हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था गैसेस, ठीक है। गैसियस, ठीक है। गैसेस देखो क्या है। गैस स्टेलाइजेशन एक मेथड है जिसमें गैसियस केमिकल्स का यूज़ करके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को स्टेलाइज किया जाता है, ठीक है। स्टेलाइजेशन मतलब आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट से सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो यहाँ पे गैस स्टेलाइजेशन की नीड क्यों होती है, क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हीट और मॉइस्चर से डैमेज हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक इक्विपमेंट है, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, सर्जिकल सूचर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस, है ना। तो इनके लिए गैस स्टेलाइजेशन यूज़ की जाती है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इथाइलिन ऑक्साइड जिसको बोलते हो ETO, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड को शॉर्ट में बोल सकते हो ETO, ठीक है। तो इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड एक केमिकल गैस है जो लो टेम्परेचर स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड तो क्या क्या है, कलरलेस लिक्विड है, हाई पेनिट्रेशन पावर हो गया, ठीक है। तो कलरलेस लिक्विड में क्या है कि इथाइलिन ऑक्साइड नॉर्मल कंडीशन में कलरलेस लिक्विड होता है ना। ये ईजिली वेपर यानी गैस, ठीक है, ये ईजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी हाई होती है, इसीलिए ये गैस के फॉर्म में मटेरियल्स के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। फिर क्या है आपका हाई पेनिट्रेशन पावर, मतलब कि अधिक प्रवेश क्षमता। तो ETO मटेरियल के अंदर डीप तक इंटर कर सकता है, जैसे प्लास्टिक ट्यूब है, कैथेटर या नैरो इंस्ट्रूमेंट के अंदर तक पहुंच सकता है क्योंकि गैस होने की वजह से इसका डिफ्यूज़न पावर हाई होता है ना। फिर क्या है आपका इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इथाइलिन जो है, इथाइल ऑक्साइड डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, बैक्टीरियल स्पोर्स है ना। स्पोर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंट फॉर्म बना लेते हैं जिसे स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ETO समझ में आए ना, क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, समझ जाइएगा। तो ETO इन रेजिस्टेंस स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मतलब कि कैसे काम करता है, तो इथाइलिन ऑक्साइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के DNA, प्रोटीन्स, एंजाइम को डैमेज करता है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। यूजेस देखो क्या है, यूज्ड फॉर स्टेलाइजिंग हार्ट लंग मशीन, रेस्पिरेटरी सूचर्स, डेंटल इक्विपमेंट, बुक्स एंड क्लॉथिंग। हाँ, हार्ट लंग्स मशीन स्टेलाइजेशन मतलब कि हार्ट सर्जरी में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट को स्टेलाइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्विपमेंट हीट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट, जैसे कि आपका ब्रीदिंग ट्यूब्स हो गए, वेंटिलेटर पार्ट हैं, क्योंकि प्लास्टिक पार्ट्स हाई टेम्परेचर से मेल्ट या डैमेज हो सकते हैं, क्लियर। फिर क्या है आपका सर्जिकल सूचर, तो सूचर्स को स्टेलाइज करने के लिए, है ना, सिलाई के थ्रेड्स जिसको बोलते हैं सूचर, ठीक है, सूचर्स को स्टेलाइज करने के लिए। डेंटल इक्विपमेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने में यूज़ होता है, ठीक है। बुक्स एंड क्लॉथिंग मतलब कि स्पेशल सिचुएशन में बुक्स और क्लॉथिंग को स्टेलाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है। एडवांटेज की बात करें, किसके एडवांटेजेस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, तो ये हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए सूटेबल है, डीप पेनिट्रेशन करता है, ठीक है, स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट गैस या वेपर है जो मेनली फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन का मतलब है किसी क्लोज्ड एरिया में केमिकल वेपर रिलीज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। फ्यूमिगेशन का मतलब है किसी क्लोज्ड एरिया में केमिकल वेपर रिलीज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना। यूजेस की बात करें तो देखो क्या लिखा है, यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, है ना। और क्या है, प्रोसीजर्स हो गए। देखो फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर को स्टेलाइज या फिर डिसइंफेक्ट करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड वेपर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ओटी में इन्फेक्शन रिस्क हाई होता है, इसीलिए इन्वायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रोसीजर देखो, फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड वेपर जनरेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डोर्स और विंडोज़ सील कर दिए जाते हैं। रूम्स को अप्रॉक्सीमेटली 48 घंटे तक क्लोज्ड रखा जाता है, क्योंकि केमिकल वेपर की इनफ टाइम चाहिए होता है ना। केमिकल वेपर को क्या है, इनफ टाइम चाहिए होता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो सकें, ठीक है। तो याद रखना डिफरेंस, इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, मेनली इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजेशन है, ठीक है, हाई पेनिट्रेशन पावर है, हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए यूज़फुल है, बैक्टीरिया वायरस स्पोर्स डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और वो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो मेनली रूम फ्यूमिगेशन के लिए, ठीक है, वेपर डिसइंफेक्शन है, ऑपरेशन थिएटर के लिए यूज़फुल है, और क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है आपका, फिल्ट्रेशन, है ना। सो फिल्ट्रेशन आपको पता है क्या है, छानने की विधि, ठीक है, छानने की विधि। तो कह सकते हो कि फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन in which microorganisms are removed from liquid or gases by passing them through a filter that allow fluids to pass but trap microorganism, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड या गैस को एक स्पेशल फ़िल्टर से पास कराया जाता है, ठीक है। फ़िल्टर के पोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक लेते हैं और क्लीन लिक्विड या गैस मिल जाती है, ठीक है। फ़िल्टर के पोर्स यानी कि जो छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें, फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल देखो ये नोट्स में नहीं है, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा मन हो तो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन देखो क्या है, फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल है साइज़ डिफरेंस के बेसिस पर सेपरेशन, मतलब लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल फिल्टर से पास हो जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और पार्टिकल फिल्टर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, है ना। फिल्ट्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं, क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे कि फिल्ट्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं हम। देखो क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए उनको हीट स्टेलाइजेशन से स्टेलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हो गया, वैक्सीन है, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया, एंजाइम है, तो इनके लिए जो है फिल्ट्रेशन यूज़ होता है, ठीक है। देखो नोट्स में शायद, हाँ नोट्स में ये नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा। सो टाइप्स ऑफ फिल्टर की बात करें, टाइप्स ऑफ फ़िल्टर की बात करें तो कई टाइप्स हैं, जैसे कि फ़र्स्ट है आपका मेम्ब्रेन फ़िल्टर, फिर है आपका सिड्ज फ़िल्टर, ठीक है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर क्या है, ये सबसे कॉमनली यूज्ड फ़िल्टर है, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें वेरी स्मॉल पोर्स होते हैं। यूज़ क्या है, लेबोरेटरी फ़िल्ट्रेशन में, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन में, ठीक है। सिड्ज फ़िल्टर स्पेलिंग है इसका SEITZ, सिड्स फ़िल्टर, ठीक है। ये जो है ये सेलुलोज पैड से बना होता है, ठीक है, हीट सेंसिटिव फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाँ हीट सेंसिटिव फ्लूइड के लिए यूज़ होता था, ठीक है, मैंने सही बोला। और एक और टाइप है आपका सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर, सिंटर्ड SINTERED, सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर, ये क्या है, ये ग्लास पार्टिकल से बना होता है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, फ़िल्टर के टाइप, फ़िल्टर, ठीक है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर, सिड्ज फ़िल्टर, सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और अगर टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें,
फिल्ट्रेशन के टाइप्स। पहले हमने क्या पढ़ा, फिल्टर के टाइप्स, है ना। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन के टाइप। तो क्या क्या है, फर्स्ट है आपका लिक्विड फिल्ट्रेशन। लिक्विड फिल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब कि लिक्विड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करना, जैसे कि एंटीबायोटिक है आपका, सीरम हो गया, वैक्सीन्स हैं, ठीक है। और आपका फिल्ट्रेशन है एयर फिल्ट्रेशन, मतलब कि एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्टिकल रिमूव करना, जैसे कि हेपा फिल्टर, HEPA, ठीक है, हेपा फिल्टर। इनका यूज़ है ऑपरेशन थिएटर में, ICU में, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में, ठीक है। फिल्ट्रेशन के एडवांटेज की बात करें तो ये हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज़फुल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिजिकली रिमूव करता है, केमिकल चेंज नहीं करता है, ठीक है। हाँ, डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि वायरसेस और वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कुछ फिल्टर से पास हो सकते हैं, फिल्टर ब्लॉकेज हो सकता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक। सो जैसे कि मान लो, जैसे चाय को चीनी से फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, तो चाय का लिक्विड पास हो जाता है, चाय पत्ती रुक जाती है ना। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी में लिक्विड पास होता है, बैक्टीरिया फ़िल्टर में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। तो फिल्ट्रेशन इज़ द स्टरलाइजेशन मेथड used for heat sensitive materials in which microorganisms are removed by passing fluids through membrane filtration. Clear? फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन, हाँ, मतलब कि फिल्ट्रेशन द्वारा स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन एक ऐसी स्टरलाइजेशन मेथड है जिसमें लिक्विड या गैस को एक स्पेशल फ़िल्टर से पास कराया जाता है, ठीक है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़िल्टर में रुक जाते हैं और फ़िल्टर लिक्विड या गैस स्टरलाइज हो जाता है। ओके, तो सिंपली आप याद रखना कि फ़िल्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिज़िकली रिमूव करता है, उन्हें किल नहीं करता है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो फ़िल्टर को पोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे होते हैं, ठीक है। फ़िल्टर्स के पोर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे होते हैं। जब लिक्विड या गैस फ़िल्टर से पास होता है तो छोटे मॉलिक्यूल जो है पास हो जाते हैं, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स फ़िल्टर पर रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जैसे चाय की छन्नी से चाय पास करते टाइम चाय निकल जाती है ना, और पत्ती रुक जाती है, तो सेम वैसे ही फ़िल्टर माइक्रोब्स को रोकता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ फ़िल्टर की बात करें तो क्या क्या है आपका, मेम्ब्रेन फ़िल्टर, ठीक है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो है वो सबसे कॉमनली यूज्ड फ़िल्टर है। ये थिन प्लास्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसमें वेरी स्मॉल क्या पोर्स होते हैं, ठीक। तो यूजुअली 0.22 माइक्रोन पोर साइज़ बैक्टीरिया रिमूवल के लिए यूज़फुल होता है। कितना? 0.22 माइक्रोन पोर साइज़, ठीक है। यूजेस है इनका वैक्सीन में, एंटीबायोटिक्स में, लेबोरेटरी सॉल्यूशन में। क्लियर? और नेक्स्ट टाइप है आपका हेपा फ़िल्टर, ठीक है, HEPA। हाँ, इसका फुल फॉर्म देखो मैंने नहीं बताया, तो हेपा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर, ठीक है, हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर। तो एयर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। ये एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्टिकल्स को रिमूव करता है। यूजेस है इनका ICU में, OT में, है ना, और एक और लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स में, ठीक है। यूजेस देखो क्या क्या हैं, फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन के यूजेस क्या हैं, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को स्टरलाइज करना, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस हीट से डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए उनको हीटिंग से स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन है, एंजाइम है, एंटीबायोटिक हो गया, हाँ, कुछ कल्चर मीडिया है, ठीक है, क्योंकि हीट देने पर इनकी एक्टिविटी ख़राब हो सकती है, इसीलिए फिल्ट्रेशन बेटर मेथड है। क्लियर?
नेक्स्ट यूज़ है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, मतलब कि इंजेक्टेबल मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, ड्रग सॉल्यूशन को स्टेराइल बनाने के लिए, ठीक है। लेबोरेटरी यूज़ है ना, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर मीडिया और सॉल्यूशन को स्टेलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मैंने बताया यूजेस ऑफ फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन, ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को स्टेलाइज करना, देन मैंने बताया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, और मैंने बताया लेबोरेटरी यूज़ में, ठीक है। एडवांटेज है, हाँ, कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ लाभ भी हैं, जैसे हीट यूज़ नहीं होता, इसीलिए सेंसिटिव मटेरियल्स सेफ़ रहते हैं, ठीक है। सिंपल और फास्ट मेथड है, केमिकल चेंज नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता, कुछ वायरसेस और वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़िल्टर से पास हो सकते हैं, ठीक है, और फ़िल्टर डैमेज होने पर कंटामिनेशन हो सकती है। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कुछ कि फ़िल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो आप आंसर करोगे कि रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय पासिंग लिक्विड और गैस थ्रो ए फ़िल्टर विद स्मॉल पोर्स, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि फ़िल्ट्रेशन मेथड किस टाइप की मटेरियल के लिए यूज़ होता है, तो आप बताओगे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए, ठीक है, लाइक वैक्सीन्स है, एंजाइम है और एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है। फ़िल्ट्रेशन जो है, फ़िल्ट्रेशन माइक्रोब्स को किल करती है या फिर रिमूव, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप बताओगे क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि एयर स्टेलाइजेशन के लिए कौन सा फ़िल्टर यूज़ होता है, तो आप आंसर करोगे हेपा फ़िल्टर, बोलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द फिल्टरिंग डिपेंड्स ऑन पोर साइज, ठीक है। नेक्स्ट है द फिल्टरिंग डिपेंड्स ऑन पोर साइज। द पोर साइज फॉर फिल्टरिंग बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंजाई इज़ इन द रेंज ऑफ 0.22 से 0.45 माइक्रोमीटर, ठीक है। और लिखा हुआ देखो ब्रैकेट में, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आर मोस्ट पॉपुलर फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। चलो इसको भी समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो द फिल्टरिंग डिपेंड्स ऑन पोर साइज, मतलब कि फ़िल्ट्रेशन का रिज़ल्ट फ़िल्टर के स्पोर्स के साइज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ़िल्ट्रेशन का रिज़ल्ट जो है वो फ़िल्टर के पोर्स के साइज़ पर डिपेंड करता है, यानी कि छोटे छोटे होल्स पर के, है ना, इसके साइज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पोर साइज़ क्या होता है, आपको पता है कि पोर साइज़ का मतलब है फ़िल्टर के अंदर बने हुए छोटे ओपनिंग्स या छोटे ओपनिंग्स का डायमीटर, ठीक है। पोर साइज़ का मतलब है फ़िल्टर के अंदर बने हुए छोटे ओपनिंग का डायमीटर। अगर पोर साइज़ बड़ा होगा मतलब अगर पोर साइज़ बड़ा होगा मतलब कि बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर पोर साइज़ छोटा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़िल्टर में रुक जाएंगे। क्लियर। जैसे एक छन्नी, ठीक है, जैसे एक छन्नी के होल्स बड़े होंगे तो चावल निकल जाएगा, लेकिन अगर होल्स बहुत छोटे होंगे तो चावल रुक जाएगा। इसी तरह फ़िल्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइज़ के बेसिस पर रोकता है, ठीक है। बैक्टीरिया, यीस्ट और फंजाई के लिए पोर साइज़ देखो लिखा हुआ है 0.22 से कितना है 0.45 माइक्रोमीटर। तो ये पोर साइज़ बैक्टीरिया, यीस्ट और फंजाई को रिमूव करने के लिए कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। 0.45 माइक्रोमीटर फ़िल्टर मतलब कि क्या है कि ये बैक्टीरिया और बड़े पार्टिकल को रिमूव करता है, ये बेसिक फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। 0.22 माइक्रोमीटर फ़िल्टर में क्या है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव फ़िल्ट्रेशन देता है, मोस्ट बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन और इंजेक्शन में कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है।
तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होता है, आपको पता है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एक थिन शीट होती है जिसमें बहुत छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। कॉमन मटेरियल्स हैं आपका सेलुलोज एसीटेट हो गया, नायलॉन मेम्ब्रेन है, और पॉलीथर सल्फोन हो गया जिसको बोलते हैं PES स्पेलिंग है पॉली POLYETHERSULFONE, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन लिक्विड के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर देती है। क्लियर। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है, तो आप आंसर करोगे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को स्टेलाइज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वाई फिल्ट्रेशन। स्टेलाइज दैट मे बी डैमेज्ड or denature by high temperature or chemical agents. This problem we can solve using this technique of filtration sterilization. Okay, देखो इसको भी समझ लो। स्टेलाइज डैट मे बी डैमेज और डीनेचर बाय हाई टेम्परेचर और केमिकल एजेंट, मतलब कि इसका मतलब है कि फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन का यूज़ उन मटेरियल को स्टेलाइज करने के लिए किया जाता है जो हाई टेम्परेचर या केमिकल एजेंट से ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर या फिर कोई केमिकल एजेंट से ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली स्टेलाइजेशन के लिए हम हीट केमिकल एजेंट का यूज़ करते हैं ना। हीट में जैसे आपका ऑटोक्लेव हो गया या फिर हॉट एयर ओवन है, तो हीट या फिर केमिकल एजेंट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हीट या केमिकल को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस में उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हो डीनेचुरेशन। उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। मेडिसिन इनइफेक्टिव हो सकती है, इसीलिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन का मतलब है किसी प्रोटीन या बायोलॉजिकल सब्सटेंस की नेचुरल स्ट्रक्चर और फंक्शन का चेंज हो जाना, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब है किसी प्रोटीन या फिर बायोलॉजिकल सब्सटेंस की नेचुरल स्ट्रक्चर और फंक्शन का चेंज हो जाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एग को बॉईल करने पर एग वाइट का प्रोटीन चेंज हो जाता है ना। तो इसी तरह एंजाइम और वैक्सीन को हीट देने पर उनका फंक्शन ख़त्म हो सकता है। तो यही है। एग्ज़ाम्पल्स देख लो, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के एग्ज़ाम्पल है आपका वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक है। वैक्सीन जो है वो वैक्सीन में बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, हाई टेम्परेचर से उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है, इसीलिए फिल्ट्रेशन से स्टेलाइज करते हैं। एंटीबायोटिक में क्या है कि कुछ एंटीबायोटिक्स हीट से डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से उनकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है। एंजाइम में क्या है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सो हीट से डीनेचर हो सकते हैं। सम कल्चर मीडिया में क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में कुछ मीडिया हीट टॉलरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। तो इस मेथड में हीट नहीं लगती है ना। लिक्विड को मेम्ब्रेन फ़िल्टर से पास करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़िल्टर में रुक जाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट सेफ और स्टेराइल रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, तो आप आंसर करोगे कि दे आर रिमूव्ड बाय द फिल्टर मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्वेश्चन एक और बताओ कि फिल्ट्रेशन किस टाइप के मटेरियल्स के लिए सूटेबल है। आंसर करोगे आप वैक्सीन, एंजाइम, एंटीबायोटिक एंड सम कल्चर मीडिया, ठीक है। तो याद रखना कि हीट से जो डरे फिल्ट्रेशन उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये याद रखने की ट्रिक मैंने बताई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैव बीन यूज्ड, ठीक है। इसको क्या क्या फॉलोइंग टाइप्स हैं ये सब पढ़ेंगे। कैंडल फिल्टर है आपका, ठीक है, और भी सारे हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर हैं,
सो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।